आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हमारा बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका क्या नाम बताया मैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है प्रोग्रेशन, फिर आएगा हमारा लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ऐसे करके बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके, इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, बहुत कुछ। बट हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं एपी। फिर आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? जीपी। और फिर आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं एचपी। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो वर्ड हमारे होते हैं ये होता है ना, एपी, जीपी, एचपी। तो हम लोग यही पढ़ना है, एपी, जीपी और एचपी। रियल में चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका एक पार्ट होता है जिसका नाम है प्रोग्रेशन। और उस प्रोग्रेशन के 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये होता क्या है? प्रोग्रेशन, नाम से मैं समझ में आ रहा ना, प्रोग्रेस। यहाँ पे चैप्टर का रियल नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जो सीरीज में दिया हुआ रहता है। मतलब सीरीज ऑफ नंबर्स होता है जो किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे कि हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। एक ये सीरीज ऑफ नंबर्स हो गया, ये सीरीज ऑफ नंबर्स तो हो गया, लेकिन किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना। क्या सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? एक एक का डिफरेंस में बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5। ऐसे हमारा एक सपोज करो सीरीज ऑफ नंबर है 2 4 6 8 10 12। ये भी एक सीरीज ऑफ नंबर है जो किसी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना। क्या सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? 2 2 का डिफरेंस पे ये बढ़ता जा रहा है। वैसे ही सपोज करो हमारे पास नंबर्स हैं 100 95 90 85 80 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीरीज ऑफ नंबर है जो किसी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। क्या सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? 5 5 करके कम होता जा रहा है ना। तो ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स जो किसी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को, पैटर्न को फॉलो करते हुए इंक्रीज होते जा रहे हैं या डिक्रीज होते जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। अब इक्वल इंटरवल्स पे इंक्रीज या डिक्रीज होते जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इक्वल मल्टीपल्स में इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, मल्टीपल्स मतलब 5 10 20 40 80 160। तो मल्टीपल्स में बढ़ रहा है ना। तो कोई मल्टीपल्स में बढ़ते जाए या घटते जाए तो उसको बोलते हैं जीपी। लेकिन हम लोग अभी जीपी के बारे में कुछ नहीं जानने वाले। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसके ऊपर? एपी के ऊपर। तो एपी क्या चीज को बोलते हैं? सीरीज ऑफ नंबर होता है जो इक्वल इंटरवल्स पे या तो इंक्रीज होता जाए या तो डिक्रीज होता जाए, उसी को बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। जैसे कि नंबर्स हमें सपोज को ऐसा रखा 2 5 8 11 एंड सो ऑन। तो ये इक्वल इंटरवल्स पे बढ़ रहा है क्या? 2 के बाद 5 मतलब 3 बढ़ गया, 5 के बाद 8 मतलब 3 और इंक्रीज हो गया, 8 के बाद 11 3 इंक्रीज हो गया। तो इक्वल इंटरवल्स पे कोई भी चीज इंक्रीज होता जाए या डिक्रीज होता जाए, उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक। तो ये हमारे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सम्स है। क्यों अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का ये सम्स है? क्योंकि इक्वल इंटरवल्स पे ये इंक्रीज हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स पे डिक्रीज होता तो भी चलता काम, बट ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म,
थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ऐसे ही जो लास्ट प्लेस पे होता है उसको एन टर्म बोलते हैं, टीएन। टर्म 1 इज T1, टर्म 2 इज T2, टर्म 3 इज T3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? टीएन। कुछ बुक्स में इसको ऐसे A1, A2, A3, A4 और AN से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सीरीज ऑफ नंबर्स जो हमारे हो गए T1, T2, T3, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 बोलते हैं, या A1, A2, A3 बोलते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल ए से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर सम में ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 2। अब इसके बाद डिफरेंसेस की बात करें तो T1 और T2 में कितने का डिफरेंस है? T2 और T3 में कितने का डिफरेंस है? 3। फिर T3 और T4 में डिफरेंस कितने का है? तो सब में डिफरेंस तो एक ही है ना, सेम ही चीज का डिफरेंस चल रहा है ना, सबका डिफरेंस कॉमन ही दिख रहा है। सबका डिफरेंस 3 3 3 3 3 कॉमन ही डिफरेंस है सबका, तो इसका नाम ही रखा गया कॉमन डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, समझ में आया ये चीज? क्योंकि सबका डिफरेंस कॉमन ही है, एक ही डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? स्मॉल डी से। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? स्मॉल डी। और कितने का डिफरेंस है इस सम में? 3 का डिफरेंस है। कैसे पता चला? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो 2 - 5 - 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? T2 माइनस T1, या फिर T3 माइनस T2 भी बोल सकते थे, या T4 माइनस कुछ भी बोल सकते थे, सब में तो सेम ही आएगा। हम लोग इसमें T2 माइनस T1 बोले या T3 माइनस T2 बोले या T4 माइनस T3 बोले, सेम ही आना। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से देखें, हम लोग T1 को क्या बोल रहे हैं? स्मॉल ए। T1 को क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए बोल रहे हैं। T2 को मैं चाहूं तो ऐसा बोल सकता था क्या? A प्लस डी। ध्यान से देखो तो T2 सेकंड टर्म को क्या बोल सकता था? 2 + 3 कितना आ जाएगा? 2 + 3 5। T2 को बोल सकता था ना 2 + 3 A प्लस डी, 5 ही तो आता। वैसे ही यदि मुझे T3 बोलने की इच्छा हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? A + 2D। ध्यान से देखो तो A is 2, D is 3, 2 × 3 6, 6 + 2 8। T3 की वैल्यू 8 है, तो यहां पे बोल सकता था ऐसा। ऐसे ही यदि मैं T4 बोलने का इच्छा हुआ तो ऐसा बोल सकता था क्या? A + 3D। ध्यान से देख लो, D का वैल्यू 3 है तो 3 3 या 9, 9 + 2 11। T4 था ना 11 हमारा। तो इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, यहाँ पे 4 लिखे हम लोग T4, तो यहाँ पे 3 लिखा गया, D के साथ एक कम का मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ 4 है तो वहां क्या लिखे हम लोग? 3। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिखे? 2। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखे? तो वैसे यदि मैं T5 बोलता तो क्या लिखता है यहाँ पे? प्लस। ऐसे ही करके यदि मैं T10 लिखता तो क्या लिखता? एक कमी तो हो रहा है। तो ऐसे ही यदि मैं Tn लिखता तो यहां पे क्या लिखता? यहां n लिखा है तो यहां पे उसे एक कम n - 1 लिखना पड़ेगा। और Tn मतलब क्या चीज मैं अभी बताया था? Tn मतलब लास्ट टर्म। Tn का मतलब मैंने क्या बताया था? Tn से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लास्ट टर्म को। तो मजाक मजाक में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया यहां पे। ये हमारा एक फॉर्मूला है। कौन सा टर्म का? इस फॉर्मूले का नाम है टर्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का क्या नाम है? टर्म फॉर्मूला। मतलब पार्टिकुलरली किसी टर्म की वैल्यू निकालनी हो अपने को कि 10 नंबर टर्म पे क्या लिखा है, 20 नंबर प्लेस पे क्या लिखा है, 50 नंबर प्लेस पे क्या लिखा है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना। जैसे अपने को इच्छा हो गया, सपोज करो कि मैं पता करूं कि इसके ये 4 नंबर जगह पे क्या लिखा हुआ था? 4 नंबर प्लेस पे क्या लिखा हुआ था? 11। ऐसे ही मुझे मूड हो जाए कि पता करो कि इसके 20 नंबर जगह पे क्या लिखा होगा। मूड हो गया सपोज करो,
तो 20 नंबर जगह पता करना, कितना नंबर प्लेस का पता करना है 20। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो n मतलब कितना नंबर प्लेस। मूड हो गया कि 20 नंबर टर्म का पता करेंगे, क्या 20 नंबर जगह पे लिखा होगा। तो a कितना है यहाँ पे 2, 19 इंटू 1, कॉमन डिफरेंस कितने का, 19 3 या 57, तो कितना आएगा। मतलब ये गारंटीड हो गया कि इसके 20 नंबर जगह पे क्या लिखा गया होगा, ये जो 2 5 8 11 लिखा गया सीक्वेंस वाइज, तो 20वां नंबर जगह पे काउंटिंग करेंगे तो क्या दिखेगा 59। तो ये फॉर्मूला इसी काम में आएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टर्म फॉर्मूला, कि वैल्यू ऑफ द टर्म निकालना हो कि 20 नंबर जगह पे क्या लिखा गया है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ द टर्म निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या रखा गया है, टर्म फॉर्मूला। कॉपी हुआ यहां तक सबका, या सबको ऐसा लग रहा था कि बकवास ऐसे किए जा रहे हैं, नहीं लिखना है, लिखा है कुछ लोग। तो ये हमने निकाला है टर्म फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द टर्म निकालना हो तो, जैसे कि 20 नंबर n हो गया प्लेस वैल्यू n 20 नंबर जगह, बट उस जगह पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ दैट टर्म इज 59। मतलब हम लोग n की n को बोलेंगे 20, बट tn को क्या बोलेंगे, n को बोल रहे हैं 20, बट tn को क्या बोलेंगे 59। 20 नंबर जगह पे 59 लिखा हुआ, तो n मतलब उस केस में क्या, आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होगा इस चीज को लेके, इसलिए मैं यहां पे क्लियर करना चाह रहा हूं। n 20 लिखा गया है तो ठीक है, n इज 20 बट tn इज 59, मतलब 20 नंबर जगह पे 59 लिखा हुआ है। तो उसको लिखा कैसे जाता है, तो 20 जो हो गया उसको n बोलते हैं, वो n का वैल्यू है 20, बट t20 यदि बोल दिया तो उसका वैल्यू कितना है 59। n is 20 but t20 is 59, 20 नंबर जगह पे 59 लिखा हुआ। अब ये जो लिखा हुआ है इसको यदि हमें ऐड करने का मूड हो गया, ये जो लिखा हुआ है यदि इसको ऐड करने का मूड हो गया, जैसे मेरा मूड हो गया कि ये नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5, ये 10 तक ऐड करके बताओ कितना आएगा, तो कितना आएगा, फॉर्मूला इतना आसानी से थोड़ी बता देंगे। कितना आएगा 50, कैलसी उठाओ ऐड कर दो, कितना आएगा 55। इतना देर नहीं लगना चाहिए बबुआ, शॉर्टकट ट्रिक बताएं इसका, बड़ा यूट्यूब में तुम लोग देखता होगा ये ट्रिक वो ट्रिक, एक दो उठाता है ना, जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, पटना वाले दिल्ली वाले, हीरो समझते हैं अपने आप को, भले ही चेहरा होता है गोबर के जैसा, समझते हीरो है, ये ट्रिक बता दिए वो ट्रिक बता दिए, अपने आप को हीरो बनते, एक एक छोटा छोटा चीज बताने में। मैथ्स का टीचर वैसा नहीं कर सकता कभी, एक छोटा चीज को क्या बताने के लिए हीरोगिरी करने आएंगे कि ये मेरे को आता है, फिर भी उन लोग के स्टाइल में बता देते हैं। 1 से लेकर 10 तक को ऐड करना है तो ऐड करके कितना तुम बोले मेरे को, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं क्या करता मालूम है, यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है 10, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, लिख दो 5 और 5, यहाँ ये देखो 1 2 3 4 टिल 100 तक का ऐड करना है, करके बताओ अपने स्टाइल में कितना आएगा, 100 का आधा कितना होगा 50, 2 बार लिख दो, यही आएगा, गारंटीड है, यही आएगा, गारंटीड है। यदि यही है 1 + 2 + 3 टिल 1000, तो कितना आएगा 500, 500, गारंटीड है कि यही आएगा, ऐड करके देख लेना। तो ये छोटा मोटा रोड छाप ट्रिक्स बता के अपने आप को हीरो समझता है बच्चा लोग, ये सब कुछ ट्रिक्स नहीं होता है, छोड़ो, वो सिर्फ इस फॉर्मूले सम्स में यूज होगा, हर जगह यूज में नहीं होगा। वो एक तो सम्स निकाल लिया फॉर्मूले से बता दिया, बस वो हीरो बनता है, ये सब कोई ट्रिक नहीं होता, बेकार का चीज है, फालतू चीज है। इसका फॉर्मूला सीखो, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, वो जानना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट मार देंगे तो फिर फंस जाओगे, 10 की जगह पे मैं 9 कर दूंगा तब तो फंस गया ना। तो ये झूठ मूठ का ट्रिक्स रटे होगा ना, तो ऐसा लाखों ट्रिक्स है, कितना रट लोगे, तो वो सब नहीं देखना चाहिए।
इसका फॉर्मूला होता है वो देखो। ये भी तो हमारा एपी सीरीज ही था, 1 + 2 + 3 + 4 एपी सीरीज ही था, क्योंकि एक एक का डिफरेंस पे बढ़ रहा था हमारा। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जिसका नाम है सम फॉर्मूला। एपी में जैसे टर्म फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने? टर्म फॉर्मूला। उससे हम लोग क्या पता कर पा रहे थे? वैल्यू ऑफ द टर्म निकाल रहे थे ना, कि 10 नंबर जगह पे क्या लिखा होगा, 20 नंबर जगह पे क्या लिखा होगा, 100 नंबर जगह पे क्या लिखा गया होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके तुरंत हम लोग पता कर लेंगे। तो ऐसे यदि सबको ऐड करने का इच्छा हो गया, ये जो सीरीज दिख रहा है 2 + 3 नहीं 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी एपी सीरीज का सम हो, उसको ऐड करने का मोड होगा, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? n/2 2a n/2 2a + n-1 into t, n/2 2a + n-1 into t। एक और फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है, n/2 a + l। ये भी सम का ही फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला हो गया। हाँ, a + l। अब सब पूछेगा l क्या है, तो l का मतलब होता है tn, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म। l का मतलब क्या होता है? tn। देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, नीचे वाला फॉर्मूले को ध्यान से देखो, SN = n/2 a + l, SN = n/2 a +, ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। तुमको एक छोटा ट्रिक बता के खुश हो जाता है तो वो लोग यहाँ पे देखो कितना सुंदर ढंग से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अभी दूसरा नंबर फॉर्मूला, जैसे कोई सम्स दे रखा, कोई भी सम्स, अभी जैसे ये सम्स ही दे रखा है ना, ये जो हमारा लास्ट सम्स था, क्या क्या दे रखा था? 2 + 5 एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना था? मान लो 20 नंबर जगह पे कितना था? अभी हमने निकाला था ना 59। यदि हमें ऐड करना हो ये पूरा 2 5 till 59 तक को ऐड करना हो, कितना आएगा? तो ये फॉर्मूला है जो SN = ना, n का मतलब होता है जितने टर्म्स थे, टोटल टर्म्स कितने थे? ये 59 कहां लिखा हुआ था? 20 नंबर जगह पे, तो 20/2 a + l 10 × 61 610, तुरंत आंसर आएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। कैसे आंसर आ रहा है? यदि हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है, लास्ट टर्म का पता है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है कि क्या है, लास्ट टर्म का वैल्यू पता है कि क्या है, और कितने नंबर कितने टोटल टर्म्स हैं वो पता हो, तो तुरंत आंसर निकलता है कि उसको ऐड करके कितना आएगा। तो हमें ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में कहाँ फंसने जाए हम लोग कि रटे, कितना रटेंगे हम लोग। तो बेटर हमारा ये है कि फॉर्मूला को रटो, फॉर्मूला को जानो, कोई भी सम्स कर लोगे उससे। ये क्या चीज में काम में है दिखा? यदि हमें फर्स्ट टर्म पता है, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म पता है, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म पता है, और ये पता है कि कितने टोटल टर्म्स हैं इसके बीच में, कितना नंबर जगह पे 59 लिखा हुआ, लास्ट टर्म कितना नंबर प्लेस पे, 20 नंबर प्लेस पे, तो n हो जाता है। पुट अप करके तुरंत आंसर निकल जाएगा। ये ऐड करोगे कंफर्म है कि 610 आएगा। 2 + 5 + 8 + 11 ... till 59 तक ऐड करोगे तो गारंटीड एच कितना आएगा? 610। लेकिन ये कब यूज कर पाएंगे? जब हमें लास्ट टर्म का वैल्यू पता हो। जब लास्ट टर्म का वैल्यू पता है हमें, तभी ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हो पाएगा, अदरवाइज यूज नहीं हो पाएगा। नहीं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? फर्स्ट वाला। थोड़ा फर्स्ट वाले का भी यूज करके देख लिया जाए। फर्स्ट वाला क्या था फॉर्मूला? n/2 2a + n-1 into d। हमें सपोज करो कि सम ऑफ द 20 टर्म्स निकालना था, तो n के जगह पे क्या लिख दिए? 20। फर्स्ट टर्म कितना था? 2, n के जगह पे क्या लिख देंगे? 20। और डिफरेंस कितने का चल रहा था इन लोगों के बीच में? इसमें अपने को नहीं मालूम है कि लास्ट वाली जगह पे क्या लिखा हुआ, बस ये मालूम है कि 20 नंबर जगह तक को ऐड करो। तो n तो हमें पता है कि 20 नंबर जगह तक ऐड करना है, इसलिए n के जगह पे क्या लिखते गए हैं? 20। और d कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा था इस सम में? 2 5, इस सम में 3 का, तो 3 लिख दिया। तो 10 4 + 57, यहां पे कितना आया? वही आया जो आना चाहिए था, 610 ही तो यहां भी आया। तो ये फॉर्मूला यूज हुआ जब अपने को फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और कितना नंबर टर्म्स है,
टोटल कितने टर्म्स है ये पता, तो इस फॉर्मूले का यूज किया हम लोग, 2 नंबर फॉर्मूला सम का। और ये कब यूज किए, जब अपने को फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म नहीं पता है, तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये हमारे 2 फॉर्मूलाज है एपी में। क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या फॉर्मूलाज है हमारे पास, 2 टर्म फॉर्मूला एंड सम फॉर्मूला। लिखो इसका सम्स भी लिख लो। अब सम्स बोल सकते हैं क्या इसका, बोलो, कोई है सुनने वाला मेरा बात, सुनेगा कोई तो लिखो। फाइंड द 25th टर्म, find the 25th term, find the 25th term of the AP, find the 25th term of the AP 2, 5, 8, नहीं गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, 25th टर्म बोले है ना, एक ही सम क्यों दे बार बार। फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP 9, 6, 3, डॉट 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 9, सीरीज हमारा है 9, 6, 3, 9, 6, 3, डॉट 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 डॉट। इसका 25 नंबर टर्म पे क्या लिखा होगा बताओ। सीरीज हमारा चालू हो रहा है 9 से, और ये डिक्रीजिंग सीरीज है ना, 9 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर डॉट डॉट डॉट, माइनस में आएगा और क्या, हाँ आएगा तो आएगा, क्या मतलब है अपने को उससे। 9, 6, 3, डॉट 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 डॉट। A is 9, D is T2 minus T1। और कितने नंबर टर्म तक का पता करना है, 25 टर्म निकालना है। 325 मतलब A प्लस 24D। कितना आंसर आया, कोई बताने वाला है मुझे। -63 आ रहा है क्या। तो हम फॉर्मूला देखो ऐसे भी तो यूज कर सकते थे, पूरा क्यों लिखे, 25 नंबर टर्म है तो क्या लिखना होगा, A प्लस 24D, एक तो कम, इसी से तो फॉर्मूला डिराइव हुआ था एन वाला। 25 नंबर टर्म चाहिए तो क्या लिखोगे, A प्लस 24D। A का वैल्यू 9 है, D का -3 है, सॉल्व करके -63, मतलब 25 नंबर जगह पे कंफर्म हो गया कि क्या आएगा, -63। कोई दिक्कत, नेक्स्ट सम बोल लो, नेक्स्ट सम बोलो, क्या है कोई सुनने वाला मेरा बात। Which term of the AP, which term of the AP, which term of the AP 2, 5, 8, 2, 5, 8, 11, dot 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 is 56। ये 19, 20 नहीं होना चाहिए, 19 मतलब 19, 20 मतलब 20, ये 19, 20 ही फंसाता है। कितना आया, कितना क्या दे रखा है, ए अपना 9 है ना, अलग संस्था ना, A 2 था D, और TN दे रखा था 56। TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। किसको समझा रहा बाबू देवेश,
इसी सम्स के लिए हम उस चीज को समझा रहे थे, टी एन और एन का वैल्यू, और उसी में अभी भी कंफ्यूज है। इसी सम्स के लिए हम समझा रहे थे वो चीज। मुझे मालूम था कि आगे ऐसा कुछ देंगे और बच्चे उसको रॉन्ग करेंगे। देखो यहां ध्यान से बबुआ, ये जो 56 दे रखा है वो क्या है? वो एन नहीं है, वैल्यू ऑफ द nth टर्म है, मतलब वो टी एन है। 56 जो है वो क्या है? एन नहीं है, वो क्या है? टी एन। एन तो पता करना विच टर्म, टर्म मतलब एन, एन पता करना विच टर्म, तो एन पता करना है, मतलब जो 56 दे रखा हो क्या है? एन टर्म्स का वैल्यू है, मतलब वो टी एन का वैल्यू है। इसीलिए टी एन के जगह पे 56 को लिखे। ए मुझे 2 मालूम था, डी 3 मालूम था, सॉल्व कर कुरा के एन को निकाले। इसका मतलब यह हुआ कि 19 नंबर जगह पे 56 लिखा गया होगा। यही हम इसी सम्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे 19 नंबर जगह पे 56 लिखा गया होगा। ठीक, समझ आ रहा? अल्पो अल्पो, थोड़ा थोड़ा, तनी तनी, एक्ट टू एक्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट सम लिखो, बोलो। 7 times the 7th term, 7 times the 7th term of an AP, 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term. 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term. 11 times the 11th term. Then find 18th term. Then find 18th term. Then find 18th term. आगे आंसर विनय। विनय बाबू उत्तर कितना आया? बोलो, अभी तो बात सुन रहे थे हम, करने ही नहीं दिया सम, तुमको डिस्टर्ब करके रखा था ना। ठीक है, अब आंसर लाओ। मेरे को कुछ नहीं मालूम कैसे क्या करना, खुद से आंसर ला के दो। कितना आया उत्तर? 0, 0, लड्डू। पता नहीं, मेरे को तो आंसर चाहिए। आया आंसर किसी और का? मैंने क्या बोला, ये लो ध्यान से सुना नहीं है सब। मैंने क्या बोला अभी? आया आंसर किसी और का, इसका मतलब आंसर आ चुका है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, फिर भी बच्चे खुश नहीं हुए आंसर लाके। -17, ये कौन से लॉजिक से सोच लिए तुम? ध्यान से देखो, इतना देर इसमें थोड़ी लगता है। महक आंसर आया? 2 मिनट अब रुके हम। तुम्हारी बंधु का तो आंसर आ चुका है, लड्डू, 0, 0। और क्या था? लड्डू।
7 times the seventh term is equal to 11 times the 11th term. ऐसा तो बोला है ना, ऐसा ही तो बोला है. 7 times the seventh term is equal to 11 times the, तो सेवेंथ टर्म मतलब क्या होगा, a प्लस 6d. 11th टर्म मतलब क्या होगा, a प्लस 10d. ये तो मालूम है अपने को. तो 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d. 7a प्लस 42d माइनस 11a माइनस 110d इक्वल टू लड्डू. माइनस 4a माइनस 68d इक्वल टू लड्डू. माइनस 4 कॉमन किए तो a प्लस 17d इक्वल टू लड्डू. a प्लस 17d इक्वल टू 0 बाई माइनस 4. a प्लस 17d इक्वल टू 0. T18 इक्वल टू लड्डू. दैट्स द आंसर. a प्लस 17 मतलब ही क्या हो गया, T18. कितना स्टाइलिश सा सम्स था. কেমন ছিল এই সামসটা? जिसका आंसर आ गया उसके लिए तो भालो था ही. जिसका आंसर नहीं आया वो मन लगा के छाप लें इसको. समझ आया? बुझा रहा अल्पो अल्पो? कॉपी हुआ सबका? पूछो ना, मेरे से भी पूछो, मेरे को आता हम बताएंगे. मेरे से भी कुछ पूछो, मेरे को आता हम बताएंगे. भरोसा भी नहीं हो रहा, इतना डाउट बता रहे हैं तो भी. सेम सेम सम्स क्लास में बताते हैं 4-4 बार, तब भी एक सम्स को 2 बार डिवाइड पूछा जा सकता है. हम 4 बार बताएं और 5वें बार का भी आश्वासन दिए हैं. जब टेस्ट पेपर में देंगे फिर पूछना, फिर बताएंगे.